there are multiple products actually made up from many other products, but yes, you know, the thing is like many people are using that type of products in the like showcases, like showpieces, in the furniture, or you can say like interior designer के पीस में, hotels में, ऐसे बहुत सारे जगह पे उसका यूज किया जाता है. And that is why it is mostly demanded in foreign countries actually, because that people are, you know, that like they love the designs, they love the like creativity, they love the handcrafted items also. So yes, we are talking today about the handcrafted items, and in that mainly made up from the bamboo products. So yes दोस्तों, अगर हमें एक्सपोर्ट में जाना है तो there are multiple items and they have the multiple type of scope actually in every market. Their applications are different, their uses are different, and a lot of products are actually you can export. बट फिर भी प्रॉब्लम होता है ना कि कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँ, उसका स्कोप कितना बड़ा होगा, वो कौन से कंट्री को चाहता होगा, वो होता कैसे है, उसमें एक्चुअली बाम्बू के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते होंगे, लेकिन उसमें कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है. So let's discuss in this video about the bamboo product export. Hi दोस्तों, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach. And yes, I'm working on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. So ऐसे बहुत सारी बातें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में की जा सकती है. So if you want to know more about the export import business, you can register to my free webinar, that is www.kdsushma.com/book now. एंड यस, आपको बहुत सारी बातें प्रैक्टिकली पता चलेगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता कैसे है. सो रिगार्डिंग द बाम्बू प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अगर मैं कहूँ, सो बाम्बू में कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं, लेकिन उसमें से भी कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है. सो यूटेंसिल्स ज़्यादा जाते हैं, लाइक हैंडक्राफ्टेड आइटम्स ज़्यादा जाते हैं, हैट्स भी बेची जाती है ज़्यादा, फ्लावर वेसल्स हो तो वो भी ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट किए जाते हैं. सो बास्केट्स अगर होते हैं तो वो भी ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं. सो दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर मेनली इंपोर्टेड बाय द फॉरेन कंट्रीज. एंड ये भी मतलब हमेशा ध्यान रखो, दिस इज जस्ट अ लॉजिकल एंड कॉमन सेंस बिजनेस एंगल आई एम गिविंग यू, कि ऐसे जो बहुत सारे लाइक हाई पेड आइटम्स हो या फिर हैंडक्राफ्टेड स्पेशली बनाए गए हो, डिजाइनर हो, क्रिएटिविटी हो, इट इज मेनली यूज्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज. सो आपके लिए टारगेट मार्केट कौन सा होगा ये भी अगर आपको जानना है तो आपको पता चला होगा. यूएसए इज द मेजर मार्केट, यूरोपियन इज द सेकंड मार्केट, स्विट्जरलैंड हो, नेदरलैंड हो, कनाडा हो, इटली हो, इवन सम पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड मिडल ईस्ट भी हो. सो बहुत सारे लोग शौकीन है, जहाँ पे इंटरेस्टेड है आर्ट में, कल्चर में, ट्रेडिशन में, वहाँ पे ये आइटम्स बहुत ज़्यादा मात्रा में चलते हैं. सो कौन इसको प्रोड्यूस करता है ज़्यादा फिर, या फिर अगर इंडिया में होता है तो इंडिया में कहाँ पे ज़्यादा होता है. सो इट इज़ नॉट अबाउट लाइक इंडिया ही सिर्फ प्रोड्यूस करता है, इवन चाइना, मेक्सिको, असम, अदर कंट्रीज आर ऑल्सो देयर, दे आर प्रोड्यूसिंग बाम्बू प्रोडक्ट्स इन द लॉट वैराइटीज वेज. बट लेकिन होता है ना कि ट्रेडिशनल इम्पैक्ट थोड़ा अलग होता है, कल्चरल इम्पैक्ट थोड़ा अलग होता है, और इसीलिए डिजाइन्स में वेरिएशन से कंट्री टू कंट्री ये चेंज होने वाली है. सो इंडिया भी मोस्ट पॉपुलर है इन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में. सो इंडिया में फिर कहाँ पे मिलते हैं ये ऐसे टाइप्स के प्रोडक्ट्स. आसाम इज द मतलब वो भी प्रोड्यूसिंग है बाम्बू का, और बाम्बू के प्रोडक्ट्स में बनाने में भी ये ज़्यादा चलते हैं. गुजरात हो या आंध्रा हो या लाइक अरुणाचल, हिमालय का कुछ रीजन हो, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट में इंडिया के भी ये प्रोडक्ट्स बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं. इवन सम पार्ट ऑफ केरला भी अल्सो हो, गोवा भी है. सो इसमें भी बाम्बू के हैंडक्राफ्टेड आइटम्स बहुत सारे चलते हैं. सो आपके लिए अगर आपको इंडिया से एक्सपोर्ट को लेके टारगेट करना हो बाम्बू प्रोडक्ट्स में, सो यू कैन सर्च इन दीज टाइप ऑफ स्टेट्स और प्लेसेस, और वहाँ पे आपको बहुत वैरायटी की मात्रा में, हमारे लाइक इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्रीज, तो हर स्टेट में हर टाइप्स के डिजाइन एंड अलग वैरायटीज आपको पता चलेगी. सो यस, यू कैन टारगेट दिस लाइक इसका एचएस कोड अगर हम देखें तो दैट इज 4601 एंड 4602 के कैटेगरी में आता है. तो आपको कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने हैं, यू कैन जस्ट गो देयर इन दैट सेक्शन एंड यू विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट एचएस कोड ऑल्सो. सो विद दिस यू कैन गो अहेड इन द एक्सपोर्ट बिजनेस. अभी बाम्बू बहुत सारे टाइप के होंगे, कुछ फॉरेस्ट ग्रोइंग होंगे, कुछ अदर टाइप के, अदर मतलब अदर जगह पे ग्रोइंग हो सकते हैं. मेजॉरिटी केसेस में एलिफेंट बाम्बू इज द सिलेक्शन ऑफ बाम्बू, लेकिन इस स्पेशल टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. सो आपको ये भी पता चला होगा कि बाम्बू में भी एलिफेंट बाम्बू के ही प्रोडक्ट्स ज़्यादातर मात्रा में मार्केट में चलते हैं. सो जब भी आप सिलेक्शन के लिए जाओगे तो एटलीस्ट आपको इतना बेसिक तो पता होना चाहिए कि कौन से बाम्बू के टाइप के मतलब प्रोडक्ट्स ये बनाए जाते हैं. अभी अगर मैं कहूँ कि ओके इसको पैकेजिंग कैसे किया जाएगा, सो इट इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट क्या है उसको देख के पैकेजिंग किया जाएगा. लेकिन बस इतना ध्यान में रखो, ये कोरुगेटेड बॉक्सेस में भी ज़्यादातर जाता है, इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ द हैंडलिंग एंड ट्रांसिट एंड इसमें केस में वो डैमेज ना हो पाए.
सो वो भी मतलब थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके ही एक्सपोर्ट के लिए चेक करो। इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं कहूँ तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे बाम्बू के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए? सो यस, मेनली यू नो द बेसिक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट बिजनेस ऑल्सो, लाइक कंपनी फॉर्मेशन हो, पैन कार्ड हो, करंट अकाउंट हो, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो। देन आरसीएमसी जो निकाली जाएगी तो बाम्बू का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वहां से निकाली जाएगी, या फिर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वहां से भी आप निकाल सकते हो। FIO इज अ जेनरिक काउंसिल, सो यू कैन गेट दैट लाइक फ्रॉम देम ऑल्सो। आफ्टर दैट पोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है, GST नंबर भी होता है। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर एक्सपोर्टिंग बाम्बू देन ओके, आपको वो मतलब जो होता है ना प्लांट क्वारंटाइन का, वो भी सर्टिफिकेट मतलब इन दैट रिस्पेक्टिव देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज लाइक अ प्लांट है, प्लांट से बनाया गया वो प्रोडक्ट है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि वुड का अगर यूज किया गया कहाँ पर भी तो भी फ्यूमिगेशन मैंडेटरी होता है। सो इन टर्म्स ऑफ दैट यू नीड टू चेक अकॉर्डिंगली कि ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए फिर कौन कौन से टेस्ट एंड वो सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हो सकते हैं। सो यस, अकॉर्डिंगली डू दैट ऑल्सो। एंड उसके आगे अगर कहूँ तो फिर लाइक वो कलरफुल भी हो सकते हैं या फिर बाम्बू के बेसिक कलर के भी हो सकते हैं। डिजाइन्स में अलग अलग आप वैरायटी ले सकते हो, डिपेंड ऑन द कंट्री। यू कैन जस्ट चेक द कंट्री टारगेट, इंटरेस्ट क्या है लोगों के, उनका कल्चर क्या कहता है, और यस हमारा ट्रेडिशन क्या कहता है, उसको मिला के बेस्ट पॉसिबल बेस्ट डिजाइन हाउ यू कैन क्रिएट, डेफिनेटली यू कैन टैप दैट मार्केट एंड यू कैन ग्रो इन द मार्केट ऑल्सो। ओके, उसके आगे वाली बात कहूँ तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं लगती उसके लिए, और ऐसे भी कुछ नहीं कि आपको बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इन सम शॉर्ट ऑफ डिजाइन ऑल्सो, इन स्मॉल वॉल्यूम ऑल्सो यू कैन एक्सपोर्ट बाम्बू प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। सो यस, आपको पता चला होगा कि देर आर n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस, यू कैन टारगेट इट एक्चुअली, and yes, lot of varieties actually you can export it also. सो छोटे क्वांटिटी में, छोटे इन्वेस्टमेंट में, कम रिस्क में ऐसे कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकते हैं, तो उसमें बाम्बू एक्सपोर्ट्स जरूर आएंगे। हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स का भी नंबर जरूर आता ही है, लेकिन हमने अभी बाम्बू के बारे में देखा तो यस, बाम्बू के बारे में भी आप सोच सकते हो। सो वैसे एक्सपोर्ट पॉसिबल है, एक्सपोर्ट ईजी है, लेकिन बस उतनी क्लैरिटी के साथ अगर किया जाए, वो क्लैरिटी अगर आपके पास है तो जरूर कॉन्फिडेंस भी उतना ही आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपोर्ट बिजनेस, लेट्स स्टार्ट द एक्सपोर्ट जर्नी। इफ you need any help, any doubt, any queries, yes, you can comment in the comment box like which product you are selecting from the export for the export import business, and yes, I will guide you for any queries. Share this share this video for those people who want to start the export import business. Yes, like it and subscribe this channel also if you are not subscribed. KD Sushma ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पे ऑलरेडी है, एंड्रॉयड मोबाइल पे, सो यू कैन डाउनलोड दैट ऐप ऑल्सो एंड यू कैन गेट द लॉट ऑफ अपडेट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ऐप ऑल्सो. सो टेक एक्शन, स्टार्ट योर जर्नी. जय हिंद, सी यू देयर.